हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 दीपकम पुस्तक को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो दीपकम पुस्तक जो है आपके सिलेबस बिल्कुल नए सिलेबस के रूप में आया है, यानी नया पाठ्यक्रम है। जो संस्कृत रुचिरा जहाँ आप पढ़ते थे, अब आपको संस्कृत में दीपकम पुस्तक का नाम है, उसको पढ़ना है। तो आइए हम दूसरा पाठ देखते हैं। इसमें द्वितीय पाठ एषः का पाठ का नाम है एषा का एतत् किम, यानी आपको एक ही चैप्टर में क्या करना है, एषः का भी पढ़ना है, एषा का और एतत् किम, तीनों चैप्टर का समन्वय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एषः कः, तो अब सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराए, जो हमें पुरुष जाति का ज्ञान कराए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक वचन, एक वचनम, फिर द्विवचनम और बहुवचनम। जो तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का अर्थ होता है जो हमें संख्या के बारे में बताए, जो हमें संख्या को बताए, जानकारी दे। तो यहाँ देखिए एक बालक बना है, देख रहे हैं आप पुस्तक में एक बालक बना है, तो बोलेंगे ये एक वचन है। अब ये कितने बालक बने हैं? यहाँ पे दो लड़के बने हैं। बालक का अर्थ होता है लड़के, ये दो बालक हैं, तो बोलेंगे हम द्विवचन। और यहाँ देखिए दो से ज़्यादा है, जहाँ पे दो से ज़्यादा की संख्या रहेगी तो हम बोलेंगे उसे बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बोला गया है बालकः, बालकः लिखा है यहाँ पे। हम उच्चारण शुद्ध रूप से करेंगे बच्चों, और आप भी हमारे साथ दोहराएंगे। बोलिए बालकः, फिर बालकौ, बालकः। तो ये क्या हमारे हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। तो बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन और बालकः बहुवचन। ऐसे ही वृक्षः एक वचन, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, चित्र में भी दिखाया गया है। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। वृक्षौ द्विवचन है, यानी क्योंकि दो पेड़ है तो द्विवचन हो जाएगा। वृक्षः बहुत सारे पेड़ हैं तो बहुवचन। अब बताइए हाथी कितने हैं? गजः तो एक वचन, एक हाथी है तो एक वचन। गजौ फिर गजः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग का अर्थ होता है जो शब्द हमें स्त्री जाति का यानी फेमिनिन जेंडर के बारे में बताए, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे बालिका क्या है? ये लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है। तो बालिका में कितने वचन है? एक वचन। देखिए दिखा है बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिका बहुवचन। यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। एक वचन का अर्थ है एक की जो जानकारी देता हो, द्विवचन का अर्थ है जो हमें दो की संख्या के बारे में बताता हो, क्योंकि देखो यहाँ पे दो लड़कियाँ बनी हैं। और बहुवचन का अर्थ है जो हमें दो से ज़्यादा अर्थात 3, 4, 5 यानी बहुत सारे लोगों के बारे में हमें बोध कराए, हमें बताए, उसे कहेंगे हम बहुवचन। तो ये देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्त्रीलिंग में भी है। बालिका, बालिके, बालिकाः। आप भी हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। वैद्या, वैद्या का अर्थ होता है नर्स, जो डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर साहिबा, वो है वैद्या। नर्स नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे वैद्या का अर्थ होता है। जैसे वैद्य होते हैं डॉक्टर, वैद्या जो है वह क्या करेंगे, जैसे आप डॉक्टराइन बोलते हैं ना, वैसे ही ये लेडीज डॉक्टर हैं। वैद्य यानी दो हैं हमारे डॉक्टर, तो वैद्य, और बहुत सारे डॉक्टर हैं तो वैद्या, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ भी आएगा। अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, अजे यानी दो बकरी, और अजह मतलब बहुत सारी बकरियां। अब न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का अर्थ होता है न्यूटर जेंडर, यानी नपुंसक लिंग की परिभाषा है जो शब्द न तो स्त्री जाति का बोध कराए और न ही पुरुष जाति का, उसे हम कहेंगे नपुंसक लिंग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। तो अब देखिए यहाँ पत्ता बना है, पत्रम, पत्ता को संस्कृत बोलते हैं पत्रम। तो पत्रम शब्द जो है एक वचन है। पत्रे ये द्विवचन है। पत्राणि बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते हैं तो बहुवचन हो गया। दो पत्ते हैं तो द्विवचन हो गया, और एक पत्ते हैं तो एक वचन हो गया। वैसे ही बताइए हमारे शरीर में जो दो चीज़ें हैं, यानी जैसे दो आँख है तो कितने हो जाएंगे? वो द्विवचन। और एक मुंह है तो एक वचन, और बहुत सारे दांत है तो बहुवचन। ऐसे ही हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आसानी ढंग से जानेंगे। बच्चों
आपको जब समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। अब आगे आइए देखते हैं, लिखा है चक्रम, चक्रे चक्राणी। चक्र का अर्थ होता है बच्चों पहिया, चक्रे का अर्थ होता है 2 पहिए और चक्राणी का अर्थ होता है बहुत सारे पहिए। वैसे पुस्तकम यानी किताब, पुस्तकें 2 किताबें, पुस्तकानी बहुत सारी किताबें। तो ये चक्र, पुस्तक और जो पत्ते हैं ये सब क्या है, हमारे नपुंसक लिंग है। ये न तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं न ही पुरुष जाति का, तो ये हमारे सारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। अब क्रियापद, क्रिया क्या होता है, जो आप वर्ब बोलते हैं ना उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया हम हिंदी में बोलते हैं और वर्ब उसको हम इंग्लिश में जानते हैं। तो आप इंग्लिश जानते हैं पहले से, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश में रहता है। केवल हिंदी संस्कृत जो है ये आपको नया आता है। तो आप हिंदी 1 to 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो संस्कृत बिल्कुल ही नया है आपके लिए। तो क्रिया क्या है, वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे पठती, पठती का अर्थ होता है पढ़ना। बच्चों पठती का अर्थ होता है पढ़ना। पठता मतलब 2 बालक पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है तो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और पठंती मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पठती मतलब 1 बच्चा पढ़ रहा है, पठता मतलब 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, और पठंती मतलब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीबती। देखिए लड़की पी रही है, तो लड़की जो है वो कौन सी लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में। तो पीबती, बालिका पीबती। अब जल पी रही है कि दूध पी रही है ये हमें बताया नहीं गया है। तो पीबती मतलब पीती है, क्योंकि केवल क्रिया ही जानना हमें। पीना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, वो भी क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। ऐसे बहुत सारे क्रिया शब्द होंगे जो आप हमें लिख करके जरूर भेजिएगा, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पिबतः, देखिए पिबतः दिया है, यानी 2 लड़कियां पानी पी रही हैं कि दूध पी रही हैं। पिबंती, बहुत सारी लड़कियां पी रही हैं। खादती, खादती का अर्थ होता है खाना, खाता है। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खादती का अर्थ होता है या फल खा रहा है, कुछ तो खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो खादती खाता है। खादतः 2 लड़के खाते हैं। खादंती बहुत सारे लोग खा रहे हैं। गच्छति जाता है। गच्छतः 2 लोग जा रहे हैं। गच्छन्ति बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कृजति खेलना है, खेलता है, क्योंकि कृजति कृज धातु है, ती प्रत्यय लग गया तो कृजति। कृजतः और कृजंती, यानी 2 लड़के खेल रहे हैं। कृजंती का अर्थ होता है बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। अब सर्वनाम जानते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा जैसा कि आपको बताया गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ देखिए लड़की जो है, बालिका का प्रयोग, बालिका क्या है, ये संज्ञा है, तो यहाँ बालिका की जगह लिख दिया गया, अब सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ बालिका है और एक शुक देख रहे हैं। शुक मतलब तोता। तो जो तोता के बारे में बताया गया है, तो सह शुकः, वह क्या है, तोता है। सह शुकः, तो वह तोता है। सह कः, तो सह शुकः। मैं पूछूंगी सह कः, तो आप बोलेंगे सह शुकः। तौ को, वे दोनों कौन है, तो तौ शुकौ। प्रश्न पूछा जाएगा तौ कौ, यानी वे 2 कौन हैं। तौ कौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, कौ मतलब कौन, वे दोनों कौन है, तो आप बोलेंगे उत्तर में तौ शुकौ, वे 2 तोते हैं। ते कहा, प्रश्न फिर आएगा ते कहा, ते कहा, तो वे सब कौन है, ते शुकः, वे सब क्या है, तोते हैं। यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन। तो हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में पता चला। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। एषः बालकः, अब पूछा जाएगा एषः का, तो आप बोलेंगे एषः बालकः। एतौ को, तो एतौ बालकौ। एते का, एते बालकः। ऐसे ही आप सा शिक्षिका, वह शिक्षिका हैं। ते शिक्षके, वे दोनों शिक्षिके हैं, यानी शिक्षिका का अर्थ है अध्यापिका, वे 2 अध्यापिका हैं। ताः शिक्षिका, वे सब बहुत सारी अध्यापिका हैं। अब यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया है, द्विवचन और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एषा बालिका, यह लड़की है। एते बालिके, ये 2 लड़कियां हैं।
एता बालिकाः, ये सब लड़कियां हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तत्फलम, क्या है? तत्फलम, वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानि फलानि, वे सब बहुत सारे क्या हैं? फल हैं। तो यहाँ भी एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। एतत् फलम, एतत् किम? एतत् फलम, क्या है? फल है। एते के, तो ये दो फल हैं। एतानि फलानि, ये सब बहुत सारे फल हैं। तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ, यहाँ दो फल है तो द्विवचन, और यहाँ पे बहुत सारे फल हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके पुस्तक में दिया है पुल्लिंगम, मतलब हमने बताया ना भाई पुल्लिंगम का क्या अर्थ होता है? पुल्लिंग का अर्थ होता है जो पुरुष जाति के बारे में बताए, उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। तो सह कह, अब यहाँ पे केवल एक वचन का प्रयोग होगा जिसमें एक की संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो दिया है प्रश्न में सह कह, सह कह, सह मतलब वह, कह का अर्थ कौन है। सह कह का अर्थ है वह कौन है। तो उत्तर में क्या मिला? सह शिक्षकः, वह शिक्षक है। शिक्षक का अर्थ होता है टीचर, अध्यापक, वह शिक्षक है। फिर प्रश्न आता है हमारे समक्ष, सह किम करोति, सह किम करोति, वह क्या करता है। फिर उत्तर में क्या प्राप्त होता है? सह पाठयति, सह पाठयति, वह पढ़ाता है। शिक्षक का काम क्या है बच्चों? पढ़ाना। तो शिक्षक, पहले प्रश्न पूछा गया वह कौन है, तो उत्तर मिला हमें वह शिक्षक है, वह अध्यापक है, वह टीचर है, ये उत्तर मिला। फिर प्रश्न आता है कि वह क्या करता है। वह का अर्थ है वह, देखिए यहाँ सर्वनाम है और शिक्षक क्या है? संज्ञा है। फिर आया कि वह क्या करता है, तो वह बच्चों क्या कर रहा है? वह पढ़ाता है। शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना। तो वह पढ़ाता है, यानी वह मतलब कौन? शिक्षक। वह कौन? शिक्षक। शिक्षक पढ़ाते हैं। फिर प्रश्न आया किम सह भ्रमति, किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है? क्या वह कक्षा में इधर उधर घूम रहा है बच्चों? न, उत्तर क्या मिला? न, सह न भ्रमति, नहीं, वह इधर उधर घूम नहीं रहा है। आप चित्र में देखिए, अध्यापक एक जगह खड़े होकर के बच्चों को समझा रहे हैं, पाठ के बारे में बता रहे हैं। सह तु पाठयति, उत्तर में मिला कि नहीं, वह घूम नहीं रहा है, वह तो पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी क्या कर रहे हैं? जो शिक्षक हमारे हैं वह हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, वह हमें लेसन पढ़ा रहे हैं, जो लेसन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो न सह न भ्रमति सह तु पाठयति, नहीं, वह घूम नहीं रहे हैं, वे हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुल्लिंग एक वचन हो गया, अब पुल्लिंग द्विवचन। मोर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो द्विवचन, दो मोर हैं तो इसलिए द्विवचन। वहाँ एक शिक्षक था तो एक वचन। अब आइए हम मोर के बारे में जानते हैं। तौ कौ, बोला वे दो कौन है? तौ मतलब वे दो, कौ मतलब कौन है। प्रश्न है द्विवचन के रूप में आया है, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ मयूरौ, वे दो मोर हैं। वे दो कौन है बच्चों? वे दो मोर हैं। देखिए चित्र में दो मोरों का चित्र बना है ना, दो पिकॉक हैं। तो प्रश्न है कि वे दोनों कौन हैं? ये दो किनका चित्र है? तो वे दोनों मोर का चित्र है, तो ये दो मोर हैं। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं? तौ नृत्यतः, देखिए वो दोनों नाच रहे हैं। ये मोर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, पंख को फैला करके नाच रहे हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों मोर खा रहे हैं? देखिए चित्र में, क्या ये दोनों मोर कुछ खा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो दोनों नाच रहे हैं। तो प्रश्न है किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं? न, तौ न खादतः, उत्तर क्या है? नहीं, वे दोनों मोर नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, तौ तु नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रहे हैं। पहले प्रश्न आता है, फिर उसके उत्तर में नीचे हमें उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न है क्या वे दोनों खा रहे हैं?
तो उत्तर में आता है नहीं, वे दोनों खा नहीं रहे हैं, वे दोनों तो नाच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पुल्लिंग द्विवचन के बारे में जाने। अब पुल्लिंग बहुवचन यानी 2 से ज़्यादा की जो संख्या के बारे में बताए उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न आता है ते के ये लोग कौन हैं। ते के का अर्थ है ये सब कौन हैं। ते बालकः वे सब लड़के हैं। ते बालकः वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं। देखिए फिर प्रश्न आता है, प्रश्न उत्तर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पहले क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद में आपको तुरंत उत्तर भी प्राप्त हो रहा है। आपको कहीं से उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दीपकम पुस्तक की खासियत यही है कि आपको कहीं से भी प्रश्न के बाद तुरंत आपको उत्तर प्राप्त होंगे। अन्य जगह से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ते बालकः वे सब कौन हैं, तो वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति वे सब खेल रहे हैं। देखो बच्चे वो सब क्या कर रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति प्रश्न है क्या वे सब गा रहे हैं। इसका उत्तर तुमने मिल गया था कि नहीं वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति न ते न गायन्ति बोला क्या नहीं, वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति वे सब तो खेल रहे हैं। अब बताइए वो सब कौन सा गेम खेल रहे हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा वे सब कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो उत्तर में आप ज़रूर हमें अप्लाई दीजिएगा। इसका रिप्लाई करके हमें भेजिएगा वे सब कौन सा गेम खेल रहे हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम एक वचन पढ़ें, द्विवचन पढ़ें और बहुवचन। पुल्लिंग के तीनों वचनों पढ़ें। फिर आ गया पुल्लिंग का एक वचन, आपको सामने फिर पुल्लिंग का एक वचन आया। देखिए ध्यान से, एषः कः ये दोनों बात कर रहे हैं। 2 आदमी खड़े होकर के बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनके बारे में, जो मास्टर जी हैं। ये देखिए मास्टर जी, गुरु जी बहुत ध्यान से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। संस्कृत ही पढ़ा रहे होंगे क्योंकि ये देखिए बच्चे जो लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये 2 आदमी हैं, ये दोनों पूछ रहे हैं कि एषः कः मतलब वह कौन है। क्योंकि देखिए नज़दीक हैं ये दोनों, क्या है इनके नज़दीक है ना, इसीलिए खड़े होकर पूछ रहे हैं एषः कः। तो बोल रहा है एषः शिक्षकः, ये पूछ रहा है एषः का, ये बोल रहा है एषः शिक्षकः, यानी ये वह कौन है, यह कौन है, ये बता रहा है यह अध्यापक है। शिक्षकः किम करोति फिर प्रश्न आया कि शिक्षक क्या करता है, ये क्या कर रहा है। देखिए शिक्षक क्या कर रहा है, तो ये बोल रहा है शिक्षकः लिखति, जो हरा रंग का शर्ट पहना है बोल रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है, लिख रहा है। किम एषः पठति फिर प्रश्न आता है क्या यह पढ़ रहा है, क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति, ये बोल रहा है हरा वाला शर्ट, बोला इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, ऐसे समझिए ये राम है ये श्याम है और ये शिक्षक है। तो ये जो राम है ये बोल रहे हैं नहीं ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो लिख रहे हैं। श्याम बोलता है कि यह क्या कर रहे हैं, तो राम बोलता है नहीं ये तो पढ़ नहीं रहे, ये बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग के द्विवचन में एतौ कौ वे दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ वे 2 लड़के हैं। बालकौ किम कुरुतः वे 2 लड़के क्या करते हैं। बालकौ पठतः वे 2 लड़के पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः क्या ये दोनों लिख रहे हैं। बताइए ये दोनों लिख रहे हैं, अभी तो इसका उत्तर मिला कि नहीं वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो न एतौ न लिखतः नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः ये दोनों तो पढ़ रहे हैं, यानी हमें आंसर मिल गया सीधे कि ये दोनों लिख नहीं रहे हैं, ये दोनों पढ़ ही रहे हैं। बहुवचन में आए, बहुवचन का अर्थ जो हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताए, 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी दे। तो यहाँ से 2 से ज़्यादा कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3। तो आइए हम जानते हैं इन तीनों के बारे में। एते के प्रश्न है
ये लोग कौन हैं? उत्तर मिला एते बालकाः, ये सब लड़के हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं? चित्र देख के बताइए, ये लड़के क्या कर रहे हैं तीनों? तो बालकाः पिबन्ति, लड़के पी रहे हैं। अब क्या पी रहे हैं ये नहीं बताया गया, उत्तर में शायद नीचे पता चल जाए हमें। किम एते पिबन्ति, प्रश्न फिर आए, ये सब क्या पी रहे हैं? आम एते फल रसम पिबन्ति, आम एते फल रसम पिबन्ति। हाँ, ये सब क्या पी रहे हैं? फलों का रस पी रहे हैं। अब कौन से फल का रस है? ये मैंगो जूस है कि बनाना शेक है, ये तो बताया नहीं गया। तो ये सब फलों का रस पी रहे हैं। आपको कौन सा जूस पसंद है, आप हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। सा का, वह कौन है? सा का, बताइए वह कौन है? सा वृद्धा, वह बूढ़ी है, वह एक बुढ़िया औरत है। देखिए झंडा लेके चल रही है, वाइट वाइट बाल है, तो वह कौन है? चश्मा भी लगाई है, तो वह एक बुढ़िया है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है? सा विहरति, वह वॉकिंग कर रही है। विहरति मतलब वह अपना इधर उधर घूम रही है। किम सा क्रीडति, अब फिर प्रश्न आया कि क्या वह खेल रही है? अरे पहले ही पता चल गया कि वह घूम रही है, तो ये प्रश्न आया फिर कि क्या वह खेल रही है? बताइए बुढ़िया औरत खेल रही है? ना, सा न क्रीडति, नहीं नहीं, ये तो खेल नहीं रही है। सा तु विहरति, ये क्या कर रही है? भ्रमण कर रही है, घूम रही है, वॉकिंग कर रही है। तो ये प्रश्न हमें थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए आया था बीच में कि क्या वह खेल रही है, तो उत्तर मिल गया नहीं, वह तो घूम रही है। ते के, वे दोनों कौन हैं? चित्र देख के बताइए, वे दोनों कौन हैं? तो वे दोनों बकरियां हैं। ये दो बकरी आपको दिख रही है। ते किम कुर्तः, वे दो क्या कर रही हैं? ते चरतः, वे दोनों घास चर रही हैं। किम ते पिबतः, क्या वे दोनों कुछ पी रही हैं? न ते न पिबतः, अरे नहीं भाई, ये दोनों कुछ पी नहीं रही हैं। ते तु चरतः, ये तो केवल घास ही चर रही हैं, केवल घास ही खा रही हैं। अब बहुवचन में देखिए, ताह काहा, वे सब कौन है? ता महिला, वे सब महिला हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। ये जितनी महिलाएं हैं सब क्या कर रही? रनिंग कर रही हैं। किम ताह गायन्ति, क्या वे सब गाना गा रही हैं? न ताह न गायन्ति, नहीं नहीं, वे सब गाना नहीं गा रही हैं। तातु धावन्ति, वे सब तो केवल रनिंग कर रही हैं, केवल दौड़ रही हैं, गाना नहीं गा रही हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में, एषा का, यह कौन है? एषा का मतलब वह कौन है, क्योंकि ये दूर है ना, तो एषा का प्रयोग होगा। नजदीक रहेगा तो एषा। वह कौन है? एषा लता, वह लता है। एषा किम करोति, वह क्या करती है? एषा खादति, वह खा रही है। किम एषा पठति, क्या वह पढ़ रही है? न एषा न पठति, एषा तु खादति, नहीं, ये केवल खा रही है, पढ़ नहीं रही है। खाते समय पढ़ना नहीं चाहिए, देखिए बोला नहीं, केवल ये खाना ही खा रही है, पढ़ नहीं रही है। स्त्रीलिंग का प्रयोग है द्विवचन में। एते के, वे दोनों कौन हैं? एते बालिके, वे दो लड़कियां हैं। एते किम कुर्तः, वे दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमता, वे दोनों भ्रमण कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, खेल रही हैं गार्डन में। किम एते धावता, क्या दोनों दौड़ रही हैं बहुत तेज? न एते न धावता, नहीं, ये दौड़ नहीं रही हैं, ये तो केवल भ्रमण कर रही हैं, केवल घूम रही हैं। ये क्या कर रही हैं? केवल घूम रही हैं। बहुवचन में देखिए, एताह काह, ये सब कौन हैं? एताह अजह, वे सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? एताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति, क्या वे सब दौड़ रही हैं? न एता न धावन्ति, नहीं, ये सब दौड़ नहीं रही हैं। एताह तु चरन्ति, ये केवल चर रही हैं, केवल घास ही खा रही हैं, ये लोग दौड़ नहीं रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर,
जो न तो पुरुष जाति का बोध कराए न ही स्त्री जाति का। तत् किम, वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? क्या वह हवाई जहाज है? न तत् विमानम, न, नहीं नहीं, ये हवाई जहाज नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, ये तो चंद्रयान ही है। ते के, वे दोनों क्या है? बताइए ये दोनों क्या है? तो वे दोनों पुस्तक हैं, एक रामचरितमानस का, एक पंचतंत्र का है। किम ते पत्रे, क्या ये दोनों पत्ते हैं? न ते पत्रे न, नहीं ये दो पत्ते तो नहीं हैं। ते तो पुस्तकें, इसका ये दो पुस्तकें ही हैं, ये केवल किताब है, ये है। आगे देखते हैं नपुंसकलिंग बहुवचन में। तानि कानि, तानि कानि, ये सब क्या है? तानि रेल यानानि, ये सब रेल क्या है? रेलगाड़ी है। ये गाड़ी पे नाम भी लिखा, तेजस, वंदे भारत, ठीक है, गतिमान, ये सब गाड़ियों का नाम लिखा है। किम तानी बस यानानी, क्या ये सब बसें हैं? बताइए बच्चों, क्या ये सब बस है? ना तानी बस यानानी, न, नहीं ये बस नहीं है। तानी तो रेल यानानी संति, ये तो केवल रेलगाड़ी ही है। आपसे जबरदस्ती पूछ रहा है क्या ये बसें हैं? तो लेकिन नहीं, ये केवल रेलगाड़ी है, बस ही नहीं है। ये बस नहीं है, ये रेलगाड़ी है। नपुंसकलिंग एक वचन में एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। टेलीविजन को बोलते हैं, टीवी को दूरदर्शन। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न, नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो केवल टीवी ही है, दूरदर्शन है, टेलीविजन है। एते के, ये दो क्या है? एते फले, ये दोनों, वे दोनों क्या है? फल हैं। एते के, वे दोनों क्या है? तो वे दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दो, कंदुक का अर्थ होता है बॉल, गेंद, क्या ये दोनों गेंद है? नहीं, एते कंदुके न, नहीं ये गेंद तो नहीं है। एते तो फलेस्ता, ये केवल फल ही है, गेंद नहीं है। एतानि कानि, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों बताओ? एतानि पुस्तकानि, ये सब किताबें हैं। किम एतानि सोपनानि, क्या ये सब सोपनानि सीढ़ियाँ हैं? बताइए क्या ये सब सीढ़ियाँ लग रहा है? न एतानि सोपनानि न, नहीं नहीं ये सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि तो पुस्तकानानि संति, एतानि तो पुस्तकानि संति, ये केवल पुस्तकें ही हैं, सीढ़ियाँ नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चे पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, बोला है जोर से पढ़िए ऊंची आवाज में और इसको लर्न करिए, स्मरण करिए और हमारे पीछे पीछे दोहराइए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग में बोलिए हमारे साथ, सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, कः, कौ, के। ये क्या है? हमारे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आइए, सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः। नपुंसकलिंग में देखते हैं, न्यूटनजेंडर से बोलते हैं, तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में यहाँ पे तालिका द्वारा बना के बताया गया है। तो हम इस तालिका को समझ के इसको याद करेंगे। अब देखिए शब्दार्थ दिया है, ठीक है बच्चों, शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर है, आपको वर्कशीट के रूप में करना है। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु, बोला उदाहरण देख करके रिक्त स्थान पूरा करिए। तो बालकः लिखा है, बालकौ, बालका, ऐसे अब आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे चषकः, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चषकौ, चषकौ। अब फिर लिखेंगे चषकाः, चषकाः, दो विसर्ग लगाएंगे, ठीक है। चषकौ, चषकाः, चषका तो लिखा ही है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देवः लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक वचन में देवः, देवः लिखेंगे, पीछे व के पीछे दो बिंदी लगा देंगे।
फिर देवौ और देवः, देवः लिखा ही है। आगे बढ़ते हैं सैनिकः, फिर लिखेंगे द्विवचन में सैनिकौ, सैनिकौ, फिर लिखेंगे सैनिकाः। बहुवचन में क्या लिखेंगे बच्चों? सैनिकाः, सैनिकाः लिख देंगे हम और का के बाद 2 विसर्ग लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं घ में लिखा है रजकौ। देखिए यहाँ पे रजकौ लिखा है ना, रजकौ का अर्थ है धोबी। ठीक है, 2 धोबी, तो हमें केवल आगे लगाना है रजकः, रजकः। क्या लिखेंगे हम? रजकः। रजकौ लिखा ही है, फिर यहाँ पे लिख देंगे रजकः, रजकः। तंत्रज्ञः, जो तंत्र मंत्र को जानता है उसको बोलते हैं तंत्रज्ञः, तंत्र विद्या को जानने वाला। तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञौ, फिर क्या लिखेंगे हम? तंत्रज्ञः। यहाँ पे लिख देंगे हम तंत्रज्ञः। ठीक है, तंत्रज्ञः। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजन्तु। उदाहरण के देख करके आप क्या करेंगे? इस पट्टिका में जो दिया हुआ है, यानी जो हेल्प बॉक्स में दिया गया है, उसको आप सही जगह पर भरेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सह शुकः। देखिए उदाहरण लिखा है ना, सह शुकः। अब आप यहाँ भरेंगे सह। अब यहाँ उदाहरण देख करके आपको रिक्त स्थान भरना है। तो सह सुकः, यहाँ सुकः लिखा है पहले ही, तो ये सुकः यहाँ आ जाएगा। सह सुकः, जो पुल्लिंग है पुल्लिंग में आएगा, सह सुकः हो जाएगा। और क्या आएगा? स्यूतः, स्यूतः। और क्या आएगा? वृक्षः, सुकः स्यूतः वृक्षः। ठीक है, तो सुकः पहले लिखा हुआ है, तो सुकः आप नहीं लिखेंगे। आप क्या क्या लिखेंगे? आप स्यूतः लिखेंगे, वृक्षः लिखेंगे और कुकुरः। डॉग्स को बोलते हैं कुकुरः। ठीक है, पहले वाले में क्या भराएगा? स्यूतः, ये भी पहले वाले में भराएगा, ये भी, तीनों स्यूतः वृक्षः कुकुरः। सा में क्या भराएगा? सा में आएगा अजा। क्या आएगा? अजा। और क्या आएगा सा में? महिषी। सा में क्या आएगा? पार्वती। ये तीनों सा में आएगा। तत् में देखिए क्या आएगा? तत् में आएगा आपका पुस्तकम, पुष्पम और फलम। यानी क्या क्या आएगा? पुस्तकम, पुष्पम और फलम, ये तीनों तत् में आएंगे। इसको अपने पुस्तक में आपको जब मिलेगा तो भर लीजिएगा, या तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में देखिए, बताइए, चित्र देख के बताइए, संस्कृत में नाम लिखना है चित्र देख करके। ये क्या है? ये है पुस्तकम। क्या है बच्चों? पुस्तकम। ये कौन है? ये 2 लड़के हैं, तो बालकौ। कौन है? बालकौ, ये ल है, बालकौ। ये कौन है? सैनिकः, सैनिकः। क के बाद 2 बिंदी लगा दीजिएगा, सैनिकः। आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए क्या लिखा है? ये बताइए क्या बना है? गवाक्षा। खिड़की को बोलते हैं गवाक्षः। क्या है? गवाक्षः। एक खिड़की है ना, तो एक ही खिड़की है, तो गवाक्षा। ठीक है बच्चों, ये महिला है। महिला नहीं लिखेंगे, गायिका। महिला क्या करेगी? गाना गा रही तो लिख देंगे सीधे इसको गायिका। क्या है? गायिका, गायिका। और ये क्या है? त्रिशूल, त्रिशूलः। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है प्रश्न नंबर 4 में, उदाहरण के अनुसार पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थान। उदाहरण देख करके जो हेल्प बॉक्स है उसमें आप रिक्त स्थान भरेंगे। ठीक है, पहला दिया है पुष्पम और बालकः।
एक वचन में पुष्पम, बहुवचन में बालकः। अब आप ऐसे ही भरेंगे। रजकः एक वचन में आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए रजकः। बालकः तो भरा गया है बहुवचन में। वृक्षा भी क्या आएगा? बहुवचन में आएगा। शिक्षिका भी क्या आएगा? ये भी बहुवचन में आएगा। अजह भी क्या आएगा? ये भी बहुवचन में आएगा। देखिए जो जो बहुवचन है मैं उसको सर्च कर दे जा रही हूँ, और जो एक वचन है मैं उसको अंडरलाइन करूँगी। ठीक है, तो पुष्पम क्या है? यहाँ पे एक वचन है तो ये पुष्पम एक वचन हो गया, अंडरलाइन कर दिए। बालकः बहुवचन है तो ये बालिका यहाँ पर देखिए बहुवचन है। वृक्षा भी क्या है? बहुवचन है, बहुवचन को मैं सर्किल कर रही हूँ। शिक्षिका भी क्या है? बहुवचन है। फलम क्या है? एक वचन है। फलम क्या है बच्चों? एक वचन है, तो एक वचन क्या कर देंगे हम? यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। अजह क्या है? बहुवचन है। मापिका क्या है? बहुवचन है। गायिका एक वचन। रजकः एक वचन। फलानी बहुवचन। सह एक वचन। लेखनी एक वचन। जो एक वचन है उसको हमने अंडरलाइन किया है, और जो बहुवचन है उसको हमने सर्किल कर दिया है। तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में या अपनी पुस्तिका में, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला है पट्टिकात कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उच्यते घटे पुरन्ते। अब आप इस घड़े में सही सही शब्दों को खोज के भरेंगे। एषः सैनिकः, यहाँ पे आ जाएगा ये सैनिकः। फिर देखिए एषः कुक्कुरः, ये पुल्लिंग है, कुक्कुर कुत्ता पुल्लिंग है तो एषः कुक्कुरः है। एषा गायिका। एषा महिषी। एषा जलम। यहाँ पे जल क्या है? नपुंसक लिंग है। एषः चषकः। चषक आपका ये पहले घड़े में आएगा। द्वारम, द्वार दरवाजा क्या है? नपुंसक लिंग है तो तीसरे घड़े में आएगा। ठीक है, ये दूसरा घड़ा है। तो सैनिकः कुक्कुरः ये क्या आएगा? पहले घड़े में। गायिका महिषी दूसरे घड़े में। जलम तीसरे घड़े में। चषकः पहले घड़े में, और द्वारम ये भी तीसरे घड़े में आएगा। अब नीचे वाली लाइन देखते हैं। फलम ये तीसरे घड़े में आएगा। फलम ये जो है तीसरे घड़े में आएगा। वृद्धा ये पहले घड़े में आएगा। वृद्धा। वृक्षा भी पहले वाले घड़े में आएगा। अजा ये दूसरे घड़े में आएगा। वातयानम ये तीसरे घड़े में आएगा। अंकिनी, अंकिनी बच्चों बताइए जो लेखनी है ये दूसरे घड़े में आएगा। पुस्तकम तीसरे घड़े में। शुकः ये पहले घड़े में। ऐसे आप मैच करके अपना लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 लिखा है उदाहरण के अनुसार पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। आप उदाहरण देख करके जो पट्टिका में दिया गया है यानी जो हेल्प बॉक्स में दिया गया उसको भरना है। सह कह, तौ को, ते, के। तो बच्चों इसको आप भरने की कोशिश करिएगा, हमने आगे बता दिया है। अगर नहीं आपको समझ आता तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, हम आपको जरूर हेल्प करके भेजेंगे इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या है इसमें प्रश्न निर्माण निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। अब आपको केवल प्रश्न निर्माण करना है। सह बालकः। अब प्रश्न कैसे बनेगा? सह कह। क्या बनेगा? सह कह, यानी पहले वाला ही उतर जाएगा यहाँ पे। सह कह, क के बाद विसर्ग लेगा और सह के बाद ही विसर्ग लेगा। तो आप कर लीजिएगा। फिर सा का, सा का प्रश्न बन जाएगा। सा का, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। फिर है सा नदी। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग सा का, जैसे ख में रहेगा वैसे ग में भी रहेगा। तत्फलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलम है तो न्यूटन जेंडर है तो क्या बनाएंगे बच्चों? तत् की जगह एतत् किम। एतत् किम। सह वृक्ष तस्सह कः। ठीक है बच्चों, आप ऐसे अपने पुस्तक में भर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 में। इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है यानी मिलान करना है। कमलम विकसति, देखिए किया है ना, कमलम विकसति वाक्य को प्रयोग करके यहाँ पे लिखना है आपको। लेखकः, लेखक का काम क्या है, लेखकः लिखति, लेखक क्या करता है, लिखता है। फलम, फलम क्या हो, लेखकः क्या होगा, लिखति। फलम, फलम का क्या होगा, फलम पतति, फल गिरता है। नर्तकः नृत्यति, जो डांसर है वो क्या करे, नाचती है। देखिए डांसर का चित्र बनाया। चालकः, जो ड्राइवर है वो चालयति, गायिका गायति। ऐसे आप मैच कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे कर लीजिएगा या पुस्तक आपके पास अवेलेबल हो गया है तो पुस्तक में कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 9, शायद ये अंतिम प्रश्न है। इसमें वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा है तो बच्चे घबराएंगे नहीं, वर्कशीट करते जाएंगे। वीडियो फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आपके अध्यापक या आपके टीचर पढ़ाते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। आप एक स्कूल में अगर ये बुक शुरू हो गया है तो हमें बताइए, हम आपको सारे इस पर अनुवाद करके और प्रश्नोत्तर सॉल्व करके आपको मैं वीडियो के रूप में बना के भेजूँगी। तो ये दिया है कोष्ठकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। ये बच्चे आप करेंगे। हमने बहुत आपको इसमें आगे जो वाक्य का निर्माण करना है, कैसे करना है, ये मैंने बता दिया है। तो ये सब आपका होमवर्क है। जैसे आपके स्कूल में टीचर होमवर्क देते हैं ना, तो मैं इस वीडियो में आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप इसको होमवर्क को करके हमें बताएंगे, ठीक है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ाई मन से करिए। नई पुस्तक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके हमेशा साथ बने रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा और मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगी, आपके डाउट क्लियर करूंगी। ओके बच्चों, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि आपके जो छोटे जो आपकी क्लास में दोस्त हैं उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।